बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। सामिईन बातमकीन, आज की इस नशिस्त और सेशन में इंशाअल्लाह 3 उर्दू अल्फाज की एटिमोलॉजी, साख्त और बाफ्त का बयान होगा और तशरीह की जाएगी। एक लफ्ज़ है उझीना, दूसरे लफ्ज़ अजीर और तीसरा अजीरन। उझीना, इस लफ्ज़ से लोग आज की नस्ल ख़ास तौर से इसके माना से क़तन गाफिल हो गए हैं, इसलिए कि पहले ज़माने से मुराद आज से 15-20 बरस पहले और आज भी कहीं कहीं मिट्टी का चूल्हा या ईंटों का चूल्हा हुआ करता था जिस पर खाना बनाया जाता था, और उसके अंदर जो आग जलाई जाती थी, खा वो उपलों की हो या लकड़ी की हो, तो ख़ास तरतीब से उसे रखने का नाम उझीना है। यानी जिस तरीक़े से कि चूल्हे की बनावट होती थी और शक्ल होती थी और उसका शेप और फिगर होता था, तो उसी तरीक़े से यानी पुश्त और दोनों तरफ यानी तरफ़ैन, दोनों तरफ, दोनों साइड और बैक, ये जो है उसका एंगल और एक उसका ज़ाविया होता था। तो गोया कि एक तरह से वो मुसल्लस होता था और इस तरह से वो ट्रिएंगुलर फॉर्म में होता था। तो उसी शक्ल में लकड़ियों को रखना जलाने से पहले और इसी तरीके से उपलों को रखना, इसका नाम उझीना कहलाता था। तो लफ्ज़ उझीना से आज की नस्ल ख़ास तौर से गाफिल हो गई है, लेकिन ये कि फिर भी बहुत से लोग जिन्होंने इस चीज़ को देखा है या आज भी देहात में मवादियात में इनका इस्तेमाल है, तो लोग इससे वाकिफ़ हैं कि उझीना किसको कहते हैं। तो उझीने को हम अंग्रेज़ी में इस तरह कह सकते हैं, डंग केक मीन्स उपले, और फायर वुड अरेंज इन हर्थ, उस चूल्हे को आज तो गैस स्टोव कहा जाता है और उस ज़माने में जो चूल्हा होता था उसको हर्थ HEARTH अंग्रेज़ी में कहा जाएगा। तो डंग केक और फायर वुड अरेंज इन हर्थ बिफोर सेटिंग फायर टू इट, आग जलाने से पहले लकड़ियों को उस चूल्हे के अंदर या उपलों को ख़ास तौर से एक ख़ास तरतीब से रखने का नाम उझीना कहलाता है। उझीना ये लफ्ज़ जो है अरबी और उर्दू, अरबी और हिंदी दो लफ्ज़ों का मजमुआ है। जहाना यजहनो, जीम हाय हव्वस और नून, इसके अंदर अरबी का लफ्ज़ है जिसके माने करीब होने के आते हैं, जिसके माने करीब होने के आते हैं। नियरिंग के माने में आता है नज़दीक होना। अब उसमें आ जो है नफ़ी का, हिंदी का लगा दिया, यानी करीब मत होना। करीब मत होना मतलब ये है कि ये आग जलाने का तरीक़ा है, यानी ये आग है, इसमें आग लग रही है, इससे दूरी रखना, नज़दीक मत होना। ज़ाहिर है कि नज़दीकी आग जला देगी नज़दीक होने से। तो ये था लफ्ज़ अजीना, यानी नज़दीक मत हो, नज़दीक मत हो, करीब मत हो। डोंट टच इट, इसको छुओ मत, इससे करीब मत हो। ये माना जो है दरअसल उझीने के हैं। तो उसमें खूबसूरती पैदा करने के लिए और उसको मुहस्सन और ख़ूबसूरत बनाने के लिए, मुज़य्यन करने के लिए आज जो हिंदी का था उसको ऊ से बदल दिया गया, यानी अलिफ पर जो है ना पेश लगाकर इस्तेमाल किया जाता है उझीना, हालांकि हकीकत में लफ्ज़ अजीना था। और इसी तरीके से अलिफ भी जो है वो आखिर में वो भी तहसीन के लिए है। तो मालूम हुआ कि देखिए लफ्ज़ जो है ना उझीना बहुत सादा सा और एक मामूली सा लफ्ज़ लगता है, लेकिन इसमें भी अरबी ज़बान का दखल है। मतलब ये है कि अरबी ज़बान जो है ना वो इस कदर वसी है, वो इस कदर हमागीर है कि ऐसे अल्फाज जिनमें हमें एहसास नहीं होता और दिमाग नहीं जाता कि इसके अंदर अरबी लफ्ज़ होगा, वहाँ भी अरबी लफ्ज़ की हुक्मरानी है और अरबी लफ्ज़ की शमूलियत है, तब उस लफ्ज़ को वजूद मिला है और उसका निर्माण हुआ है। दूसरा लफ्ज़ जो है ना अजीर है। अजीर अरबी का लफ्ज़ है, इसके माने एम्प्लॉय के आते हैं, मुलाजिम, यानी जिसको आप उजरत देकर, पैसे देकर, मजदूरी देकर काम करा रहे हैं, उसको अजीर कहा जाता है अरबी के अंदर। इसकी जमा उजरा आती है, यानी प्लूरल फॉर्म में इसे उजरा कहते हैं और सिंगुलर फॉर्म में अजीर है। अब तीसरा लफ्ज़ अजीरन है। अजीरन के माने
दुश्वार बना देना, मुश्किल बना देना, किसी को नाराज़ कर देना, ये माना अजीरन के आते हैं। वैक्सीशियस, वरीसम, बर्डनसम, ऑपरेसिव, यानी किसी को दुख देना, किसी पर जुल्म करना, किसी को नाराज़ करना, किसी को उकता देना, किसी को जिच कर देना, परेशान कर देना, ये माना जो है ना अजीरन के आते हैं। किसी को तशवीश में डालना और चिंता में डालना। अब ये लफ्ज़ अजीरन इस माना को किस तरह अदा कर रहा है, इसमें गौर करने की ज़रूरत है। अजीर, इससे पहले जो लफ्ज़ आया उसके माने एम्प्लॉई के, मुलाजिम के, और ज़ाहिर है कोई मुलाजमत करेगा, कोई नौकरी करेगा आपके यहाँ, तो उसके एवज आपको उसकी मजदूरी, पैसा टका देना पड़ेगा, उसके बगैर तो वो आपने जिस्म को और अपनी खिदमत को आपके लिए वक्फ नहीं कर सकता। तो ज़ाहिर है कि अजीर जो होता है वो पेड एम्प्लॉई होता है, उसे पैसे दिए जाते हैं। अब नून जो है यहाँ नफ़ी का लग गया है, नून नफ़ी का लग गया है और यहाँ निगेशन के लिए है। अजीर नहीं, अजीर नेस्त, अजीर नहीं। तो नेस्त जो फारसी का लफ्ज़ है, या ना जो है ना हिंदी का ही लफ्ज़ हम मान सकते हैं, उसमें जो है ना नून नफ़ी का और नेगेटिव का और इनकार का लग गया, यानी अजीर नहीं। मतलब ये है कि अजीर एक नौकरी करता है और मुलाजमत करता है, किसी की मजदूरी करता है, तो उसके एवज पैसे उसको मिलते हैं और उसके एवज उसको तनख्वाह मिलती है। लेकिन अजीरन मतलब ये हमें दुख दिया जा रहा है, हमें परेशान किया जा रहा है, तो ये परेशानी महज परेशानी है और दुख देना महज दुख देना है। इस दुख का इवज हमें कुछ नहीं मिल रहा, इस दुख का इवज और कोई सिला और कोई बदला हमें नहीं मिल रहा है, सिर्फ दुख दुख है। तो मतलब इसलिए इसको अजीरन को दुखी के माने में यूँ लिया गया कि अजीर को तो उजरत मिलती है, बदला मिलता है, लेकिन जो अजीरन करता है ज़िंदगी, यानी परेशान करता है और चिंता में डालता है, किसी को आप परेशानी में डाल रहे हैं, किसी की ज़िंदगी को आप अजीरन कर रहे हैं, उसको उसके एवज कुछ नहीं मिल रहा है, वो बेचारा दुखी सह रहा है और चिंता में पड़ रहा है, परेशानी उठा रहा है। और बीकम वैक्सीशियस, बीकम वैक्सीशियस, अजीरन बनाना, मेकिंग थिंग डिफ़िकल्ट फॉर अदर्स, इसका नाम है अजीरन करना। वस्सलामु अलैकुम।